बेटा माँ का परदेश चला जाए ना नौकरी करने के लिए, खुद से दूर हो जाए, बहुत दिनों के बाद अगर घर आने को फोन करे तो पत्नी को पूछेगा कि मैं कल घर आ रहा हूँ, मैं क्या लेके आऊं, तो पत्नी बता देगी ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये लाना, वो लाना। बच्चे बता देंगे पिताजी ये खिलौने लाना है, ये मिठाई लानी, ये लाना है। भाई बता देगा, बहन बता देगी। लेकिन जब फोन मैया के कान पे जाएगा ना तो बेटा कहेगा माँ मैं कल घर आ रहा हूं, तू ये बता मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं। तो मैया एक ही बात कहती है, बेटा तू मेरे लिए तो कुछ मत लाना, तू एक बात बता तू कल आकर के क्या खाएगा, मैं तेरे लिए क्या बना लूं। ये माँ होती है भक्तों। पत्नी पूछती है कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना कमाया, और बच्चे पूछते हैं आपने जिंदगी में कितना बचाया। तब सिर्फ एक माँ ही होती है, वो ही पूछती है बेटा क्या अभी तक तूने कुछ नहीं खाया। माँ तो माँ होती है। इस माँ के प्यार की बराबरी दुनिया में कोई प्यार कर नहीं सकता है। जब बच्चा छोटा होता है ना आगे तो माँ अपनी सुंदरता को भी त्याग देती है, जब बच्चा गर्भ में पलता है तो वो अपनी सुंदरता की तरफ नहीं देखती है। पाल पोस करके जब छोटा होता है तो सारे काम भी करती है, बच्चे को भी संभालती है। बच्चा कहता है माँ ये क्या है, तो साथ के साथ बच्चे को जवाब देती जाती है लाला ये गैया है, ये दूध देती है, अब खाना बनाएंगे, अब ये करेंगे, ये कौआ है। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाए ना और माँ पर बुढ़ापा आ जाए और माँ ने अगर बेटा से कुछ बोल भी दिया तो बेटा कहता है माँ थोड़ा चुप रह लिया करो, तुम कुछ जानती नहीं हो, तुम पर बुढ़ापा है। आज माँ कुछ नहीं जानती है, उस दिन सब कुछ जानती थी कि जब तू छोटा था और तेरे हर बात का जवाब देती थी कि ये कौआ है, ये गैया है, ये दूध देती, हर बात के जवाब, हर बात के जवाब। लेकिन अगर माँ पर बुढ़ापा है तो माँ कुछ नहीं जानती है। माँ फिर भी गलती मान लेती है, लाला कुछ नहीं बुढ़ापा है, और मेरे मुंह से निकल जाता है, फिर भी अपनी गलती मान लेती है। वो माँ होती है। माँ और बाप बच्चों को सारी जिंदगी की कमाई लगा करके पढ़ा करते हैं, और जब दोनों बेटों में ना जब बंटवारा होता है, माँ बाप की आत्मा कभी नहीं कहती कि मेरी औलाद अलग हो जाए। जिस माँ बाप की औलाद अलग अलग होती है तो मानो माँ बाप का कलेजा फट रहा है, क्योंकि कोई नहीं देखना चाहता कि मेरे बच्चे अलग अलग हो जाए। जब औलाद अलग होती है तो बाप की कमाई हुई दौलत का बंटवारा होता है। मकान अलग अलग हो गया, कमरे अलग अलग हो गए, कमाई हुई दौलत अलग अलग हो गई। नंबर आता है माँ बाप पर। तो बड़ा वाला बेटा कहता है कि माँ बाप तो छोटे वाले को ज्यादा चाहते हैं, वो तो छोटे वाले के पास रहेंगे। फिर छोटे वाले की बहू कहती है कहा हमारे लिए ज्यादा कमाया था। अरे हर चीज में जब आधा आधा हो रहा है तो माँ बाप भी आधे ही आधे रहेंगे। नौबत यहां तक आ जाती है कि माँ बाप अलग बना करके अलग खाने लगते हैं, बुढ़ापे में उन्हें कोई रोटी देने वाला नहीं होता है। एक माँ चाहे 8 बच्चे हों, चाहे 10 हों, चाहे 4 हों, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, दूसरे के घरों में काम कर करके पाल लेती है। लेकिन भक्तों इस माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। दूसरों के घर में काम कर करके 10 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। कृष्ण सोच रहे हैं
मैं माँ को कैसे समझाऊं? दुनिया को समझा दूंगा, ग्वाल वालों को, गोपियों को, लेकिन माँ को मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि जब मैं गाय चरा के घर नहीं थोड़ी सी भी देर हो जाए तो हर ग्वाल वाल को पूछती है, क्यों मेरा कन्हैया आ रहा होगा, अभी उसने कुछ नहीं खाया, माखन मिश्री रखी है। भारी माँ कि कितना निर्मल और पावन है एक माँ बेटे का नाता। सारे रिश्तों में खोट आ सकता है, सारे रिश्तों में लालच आ सकता है, लेकिन एक माँ और बेटा के रिश्ते में कभी कोई लालच नहीं होता है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीस झुकाता। माँ तो माँ हुआ करती है। इधर जब पूरे वृंदावन में मालूम पड़ा कि सुबह होते कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, तो गोपियों का झुंड एकत्रित होकर के रात को माँ के दरवाजे पर आ गया। मैया अकेली कमरा में अंदर सो रही है, तो आपस में गोपियां बात कर रही हैं। उनमें से बात करते करते गोपी की रोने की आवाज निकल गई, तो रोने की आवाज मैया के कानों में पड़ी। तो माँ ने सोचा कितनी रात्रि हो गई और मेरे दरवाजे पर कौन रो रहा है। निकल करके आई, मैया ने गोपियों को देखा, गोपियों क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उनमें से एक गोपी कहने लगी, माँ तुझे नहीं पता है अपने ब्रज पर एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटने वाला है। क्या हुआ? एक गोपी कहने लगी, माँ कि श्याम सकारे जाएंगे और नीन मरेंगे रोई। माँ अरे सुबह होते ही हमारा श्याम जा रहा है, तुझे पता नहीं है कि श्याम सकारे जाएंगे और नीन मरेंगे रोई। विधना ऐसी रे करे सो भोर गवौना हो। माँ हम तो ये कह रही हैं कितनी बड़ी रात्रि हो जाए कि कभी सुबह ना हो तो सुबह होते ही मेरा श्याम चला जाए। यशोदा कहने लगी, पागल हो गई हो? अरे वो कन्हैया कहाँ जाएगा, वो तो मेरा है, और बेटा माँ को छोड़ करके भला क्यों जाएगा? हे गोपी कहने लगी, माँ वो तेरा होता तो नहीं जाता, तू नहीं जानती है कि कोयल के सुत का गाने पाले और हंसी हंसी कंठ लगाए, और बड़े भई जब उड़ने लागे तो कुल अपने को धायरी मैया रोवे मती। माँ कृष्ण तेरा होता तो नहीं जाता। कोयल का बच्चा जब छोटा होता है तो कौवा के घोंसले में रख जाती है, कौवा उसे अपना बेटा समझ करके पालता है। जब वही कोयल का बच्चा बड़ा होता है, अपनी आवाज सुनाने लगता है, तो अपने कुल के लिए चला जाता है और कौवा हाथ मलता रह जाता है
कि देवकी को लाला जसोदा ने पालो और हंसी हंसी गले लगाओ और बड़ो भऊ जब उड़ने लागो तो कुल अपने को धाओरी मैया रोवे मती। वाह, ये कृष्ण तेरा नहीं है। आपस में बात ही हो रही थी तब तक कन्हैया आ गए। कन्हैया ने आकर के माँ के पैरों को छुआ तो कृष्ण की आंखों से आंसू माँ के पैरों पर गिर गए, तो गोद में उठा लिया। कहने लगी कृष्ण तू रो रहा है? ये गोपियां कह रही हैं कि तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, तू एक बात बता कहां जा रहा है? बोलते कि ये झूठ कह रही है। कृष्ण कहने लगे मां ये सच कह रही है। मैया एक बात बोली कृष्ण, लोग कहते थे कि तू देवकी का है, तू मेरा नहीं है, लेकिन हम नहीं मानते थे कि तू देवकी का है। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कन्हैया कि तू मेरा नहीं है, तू देवकी का है। जा रहा है। एक